हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जगदीश कुमार आप सभी हेल्थ कॉन्शियस का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो से स्वास्थ्य लाभ लेने के साथ साथ इसका अन्य व्यक्तियों तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। आज का हमारा विषय है मोटापा या ओबेसिटी। मोटापा कम करने के लिए हमें हमारी क्या डाइट प्लान होनी चाहिए, कौन कौन से योगा करने चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, ये सभी बातें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटापे के कारणों की कि भाई मोटापे के कारण क्या होते हैं। मोटापा दो तरह का होता है। एक तो जिनके लिए व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबल होता है और एक में वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जो वे कौन से कारण हैं जिनके लिए व्यक्ति खुद जिम्मेवार नहीं है, वो हैं जैसे जेनेटिक, थायराइड और इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन और सर्जरी। खासकर जो महिलाओं में गायनिक सर्जरी होती है उनसे भी मोटापा हो जाता है और ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने से भी मोटापा हो जाता है। और खुद के लिए जो जिम्मेवार हैं वो उसमें कौन से व्यक्ति आते हैं? जो मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, फास्ट फूड खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और लेस फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, वो खुद के लिए जिम्मेवार हैं। अब हमें अपने आप को खुद को कैटेगराइज करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हम खुद को जिम्मेवार वाली में आते हैं या किसी जेनेटिक, थायराइड या किसी सर्जरी वगैरह के कारण आते हैं। अब हम आपको दोनों तरह के व्यक्तियों के लिए एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा और डाइटरी प्लान बताएंगे कि किस डाइटरी प्लान को अपनाकर कैसे योगा प्राणायाम करके हम अपने मोटापे को कम करने के साथ साथ एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पहले तो मैं सभी मोटे भाई बहनों से एक अपना पर्सनल मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि कोई भी अपने मोटापे को लेकर स्ट्रेस ना ले, तनाव ना ले। मैं अक्सर देखता हूँ कि कई मोटे भाई बहन अपना मोटापे को लेकर स्ट्रेस ले लेते हैं, तनाव ले लेते हैं और इवन द पेरेंट्स भी जो हैं अपने बच्चों के या अपने मोटापे को लेकर स्ट्रेस बना लेते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले तो खुश रहना चाहिए। हम मोटे हैं, पतले हैं, अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं, सबसे पहला एक स्वस्थ जीवन का सबसे पहला फॉर्मूला खुश रहना है। अगर हम खुश होंगे तो बहुत सी बीमारियां हमारे पास फटकेंगी भी नहीं, हमारे पास आएंगी नहीं बहुत सी बीमारियां, कि अगर हम खुश रहेंगे। अगर हम टेंशन लेके कोई एक्सरसाइज, योगा या मोटापा कम करने का प्रयास करेंगे, वो फिर फ्रूटफुल भी नहीं होगा और उसके रिजल्ट भी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मोटापा कम करने का, कोई भी बीमारी कम करने का जो तरीका है, जो थेरेपी है, वो है खुश रहने की। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट फार्मूला जो है, ये हमने आज से डिसाइड करना है कि हम खुश रहेंगे। मोटापे को लेकर किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई हाइपर टेंशन, कोई इन्फीरियरिटी की फीलिंग बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं आने देनी है। क्योंकि अगर हम तनाव लेंगे और तनाव लेने से जो मोटे व्यक्ति हैं, अगर वो तनाव लेके कोई भी काम करेंगे या तनाव लेते हैं तो उनको बीपी, शुगर और हार्ट की जो बीमारी हैं अपने गिरफ्त में बहुत जल्दी ले लेती हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है, सभी से रिक्वेस्ट है कि एक पर्सनल मैसेज है कि भाई खुश रहें। फर्स्ट फार्मूला है खुश रहने का। खुश रहने से हमारे दिमाग से भी कुछ ऐसे सीक्रेशन होते हैं कि हमारी पूरी बॉडी पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट जाता है। सबसे हमारा पहला फार्मूला है खुश रहकर हमें पॉजिटिव वे में अपने आप को स्वस्थ रखने का, मोटापे को घटाने का प्रयास करना है। अब हमारा जो खुश रहते हुए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे डांसिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, स्पीड वॉक कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए रिज़ल्ट लेकर आएंगी। और इसके बाद है कौन से योगासन और प्राणायाम करने चाहिए। इससे पहले हम बात करेंगे डाइटरी प्लान की। डाइटरी प्लान में सुबह खाली पेट 2 से 3 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। उसमें नींबू व 1 चुटकी सेंधा नमक मिला सकते हैं और अपने बॉडी वेट के हिसाब से गर्म पानी दिन में ज़रूर सुबह पीना चाहिए। और दिन में भी अपने बॉडी वेट के हिसाब से हमें पानी
ज़रूर पीना चाहिए। जैसे किसी का 60 kg है, उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 लीटर, अगर किसी का 90 kg है उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 लीटर उसको पानी ज़रूर पीना चाहिए। और अब जैसे डाइटरी प्लान में सुबह खाली पेट पानी पीने के बाद अब हमें सबसे पहले लेना चाहिए खाली पेट नारियल पानी, जूस या सेब या दही, हमें ये चीज़ें लेनी चाहिए। और फाइबर को और सैलेड को अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है और चपाती को, इन चीज़ों को कम करना है। सुबह के भोजन में हम दही और सब्जी, रोटी ये ले सकते हैं, लेकिन जितना हम खाना खाते हैं अपने कैलोरी बर्न के हिसाब से अपना खाना लें। अब सबसे पहले खाने की बात आती है कि हमें सबसे पहले क्या खाना चाहिए। हमें खाना जैसे हमारी प्लेट में रखा है तो हमें सबसे पहले फाइबर खाना चाहिए, क्योंकि अगर फाइबर खाते हैं हम सबसे पहले तो हमारी जो इंटेस्टाइन हैं, जो हमारी आते हैं, जब हमारा भोजन उसमें पचने का अपना काम शुरू करता है तो सबसे पहले फाइबर अगर हम सबसे पहले खाएंगे तो वो हमारे भोजन को पचाने में हमारी सहायता करेगा और बहुत सी बीमारियों से भी हम बच सकेंगे। उसके बाद हम खाने में सब्जी, रोटी, दही ले सकते हैं और उसके बाद मीठा लेना है हमें। अगर हमें मीठा खाने की इच्छा है तो उसके बाद मीठा ले सकते हैं। कभी भी खाना खाने से पहले कोई रसगुल्ला, कोई गुलाब जामुन या कोई इस तरह की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे आंत में आगे आकर ब्लॉकेज करती है और जो उसका हमारे जो फूड का फ्लो है डाइजेस्ट होने में उसको रोकती है। तो ये हमारे खाने का नियम है कि सबसे पहले फाइबर लो, फाइबर के बाद हम उसमें जो भी रोटी सब्जी जो खानी है वो लेंगे और उसके बाद मीठा लेंगे। ये हमारे खाने का सही नियम है। दोपहर के खाने में हमें फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए। फाइबर, सैलेड और रोटी सब्जी थोड़ी कम मात्रा में लेनी चाहिए और अच्छी जैसे सीजनल जैसे गाजर, मूली, टमाटर, ये सभी चीज़ें हमें 300 से 400 ग्राम अकॉर्डिंग टू अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और अपनी भूख के अकॉर्डिंग इसमें फाइबर को शामिल करना चाहिए। शाम को हमें हल्का सुपाच्य जैसे दलिया, खिचड़ी या कोई हल्का फुल्का 1-2 अपना फुल्का ले सकते हैं। और शाम को हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और जो शाम को हमें अपना खाना 7 बजे तक, 6 और 7 बजे के बीच में खा लेना चाहिए। अगर इसे हम लेट खाते हैं तो हमारे को तरह तरह की बदहज़मी और मोटापा कम करने में हमारा जो खाना है मदद नहीं करेगा। मोटापा कम करने के लिए हमें शाम का भोजन 6 से 7 बजे तक कर लेना चाहिए। और हमें किस चीज़ से एब्सटेन या परहेज़ करना चाहिए। फास्ट फूड का अवॉइड करना चाहिए, परांठे, तली हुई चीज़ें, अल्कोहल, नॉन वेज, इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अगर हम अपना मोटापा कम करना चाहते हैं। खाने में अगर हम संयम बरतेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा वेट कम होगा। और हमें जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। और हर बार जब हम जो हमारा भोजन है उसको हमें चबा चबा कर खाना है। खाने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में ही पानी पीना है। ये है हमारी डाइटरी प्लान। और इस डाइटरी प्लान को अपनाकर हम अपना को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। और ये नहीं कि भाई हमने आज 1 दिन की डाइटरी प्लान बनाई, 2 दिन की प्लान बनाई। हमें अपने खाने के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति हर टाइम कॉन्शियस या अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी हम अपना अच्छा स्वास्थ्य बना सकते हैं। तो ये सब अपनी डाइटरी प्लान अपनाइए और अपने आप को स्वास्थ्य बनाइए। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसके लिए कौन कौन से योगा और प्राणायाम करने चाहिए। वैसे तो कोई भी व्यक्ति सारे योगा और प्राणायाम कर सकता है, योगासन कर सकता है, लेकिन मोटापे के लिए कुछ खास योगासन और एक्सरसाइज हैं। और थायराइड जिनके लिए आदमी खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, थायराइड के लिए भी आपको एक्सरसाइज बताई जाएंगी कि भाई थायराइड के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इसके अलावा ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए थायराइड की एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिंक में वीडियोस अवेलेबल करवा दी जाएंगी या कर दी जाएंगी, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। अब आपको बताऊंगा मैं कि इसके लिए, मोटापे के लिए खास कौन कौन से योगा होते हैं, कौन कौन से योगासन होते हैं, प्राणायाम होते हैं।
जिन लोगों का मोटापा थायराइड और हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है उसके लिए आपको एक्सरसाइज बताते हैं। थायराइड को कैसे क्योर किया जाता है। थायराइड के लिए हमारा एक ये पॉइंट होता है, ये बड़ा, ये पॉइंट भी हम दबा सकते हैं। ये पॉइंट ये जो हिस्सा होता है ये थायराइड का होता है। ये इसको ऐसे उंगली करके ऐसे दबा सकते हैं। ये दोनों हाथ, इसको एक्यूप्रेशर को खाली पेट हो तब ज़्यादा कारगर साबित होता है। ये बेनिफिशियल तभी होता है जब आदमी खाली पेट होता है। ये है हमारा थायराइड का पॉइंट। वैसे तो मोटापे वाले व्यक्ति सभी योगासन और प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास तरह के योगासन और प्राणायाम हैं जिनको कम करके आप अपना वज़न नियंत्रित या कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने पैरों में ऐसा फासला रखेंगे, एक हाथ नीचे और एक हाथ को ऐसे कान के साथ लगाएंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी, लंबा गहरा सांस भर के और साइड में झुकेंगे। जैसे ये ऐसे झुकते हुए नीचे वाले हाथ का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेना, वैसे साइड में ऐसे रखना और ऐसे झुककर थोड़ी देर रुकेंगे। ये फिर वापस इसी तरह दूसरा हाथ उठाएंगे, कान के साथ लगा के इसको लंबा गहरा सांस भरेंगे, ऐसे साइड में झुकेंगे और यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। हाथ की सपोर्ट बिल्कुल नहीं लेनी है और ऐसे रुकेंगे। रुकने पर श्वासों की गति सामान्य कर सकते हैं, ज़्यादा देर रुकते हैं तो, नहीं तो ऐसे वापस। ये हमारा एक स्टेप, इसको हम 10 से 15 बार कर सकते हैं। इसको हम स्पीडली भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है आगे पीछे झुकने वाला योगासन। जैसे लंबा गहरा सांस भर के पीछे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। इस एक्सरसाइज को ठहराव के साथ और स्पीडली भी कर सकते हैं। इस चीज़ में एक बात का खास ध्यान रखना, जिनको भी बैक पेन या कमर दर्द रहता है उनको आगे झुकने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। जिनको भी हर्निया है उनको ये पीछे झुकने वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसलिए योगासन करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जिनको भी कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी या कोई इस तरह की कोई ऑर्थो प्रॉब्लम है उनको भी ध्यानपूर्वक यह योगासन करने चाहिए। ज़्यादा खिंचाव के साथ अपने योगासन नहीं करने चाहिए। अब हमारा तीसरा स्टेप है, ऐसे पैरों को जितना मैक्सिमम होगा इनको खोलेंगे और हाथों को ऐसे। ये है हमारी तीसरी एक्सरसाइज। अब हम आपको बताएंगे बैठकर कौन कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती हैं। अब ऐसे हम बैठ के सबसे पहले हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद फिर ये पैर खोल लेंगे, ये वाली। इसके साथ हम चक्के वाला आसन करेंगे। ये सांस भरते हुए आगे पीछे आते हुए सांस खींचते हुए वापस। ये हमारी इसकी एक्सरसाइज है। अब इसके अलावा हम ये वाली भी कर सकते हैं। ये हमारी मोटापा कम करने की कुछ खास एक्सरसाइज। अब इसके साथ ही हम इसके लिए अब हम आपको बताएंगे कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए हम अग्निसार, कपालभाति और नौली क्रिया भी कर सकते हैं। अग्निसार ये होता है इसके साथ ही हम कपालभाति करने से पहले हमें भस्त्रिका जरूर कर लेना होता है। भस्त्रिका ऐसे होता है, हमें सीधा कपालभाति योगा प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें पहले भस्त्रिका करना होता है। भस्त्रिका ऐसे होता है जैसे नाक में से सांस, फेफड़े में सांस जाएगा और आएगा। जैसे कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका करना है। उसके बाद हमें कपालभाति योगा करना है। कपालभाति में ऐसे 1 सेकंड में एक श्लोक होता है। ऐसे 5 मिनट का कपालभाति 5 किलोमीटर की सैर के बराबर होता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और जो एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसके अलावा जो नौली कर सकते हैं और उसके साथ नौली भी करनी चाहिए। नौली
एनर्जी ऐसे होती है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे। और फिर इसको ऐसे खड़े होकर भी हम ऐसे कर सकते हैं। इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। शांति शांति ओम शांति। जो व्यक्ति हमारी बताई हुई डाइटरी प्लान को अपनाएगा और योगासन प्राणायाम करेगा तो निश्चित तौर पर अपने स्वास्थ्य का लाभ पाएगा और दूसरों तक भी इस स्वास्थ्य का लाभ पहुंचा सकेगा। सो आई होप यू हैव लाइक माय वीडियो एंड यू विल स्प्रेड इट मैक्सिमम। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।